अब अगर इतिहास और संस्कृति से आगे बढ़कर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दूध वास्तव में प्रकृति की सबसे अनोखी संरचनाओं में से एक है। यह केवल एक तरल पदार्थ नहीं बल्कि इमल्शन, कोलाइडल सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन का अद्भुत मिश्रण है। इसी कारण इसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस संतुलित अनुपात में पाए जाते हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, और लगभग 80% केसीन और 20% वे प्रोटीन होता है जो ऊतकों के निर्माण और मांसपेशियों के विकास में भी सहायक है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन B12 रक्त निर्माण, तंत्रिका तंत्र और DNA संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खनिज भी शरीर की अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं। शिशु के विकास से लेकर वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव तक दूध जीवन के हर चरण का साथी है। इतना ही नहीं, कोविड-19 महामारी के दौरान भी इम्यूनोग्लोबिन और लैक्टोफेरिन जैसे तत्वों ने प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, 21वीं सदी में दुग्ध विज्ञान का क्षितिज और अधिक विस्तृत हो गया है, जिसके साथ ही कुछ नए विमर्श भी सामने आए हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस। आधुनिक समाज में एक बड़ा वर्ग उभरा है जिसके शरीर में लैक्टोज यानी दूध की प्राकृतिक शर्करा को पचाने वाला लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता। इस वर्ग के लिए विज्ञान ने लैक्टोज मुक्त दूध तैयार किया है। दूसरा है प्लांट बेस्ड मिल्क, जिसमें बादाम, सोया, ओट्स और नारियल से तैयार होने वाले पादप आधारित दूध ने बाजार में अपनी पैठ बनाई है। हालांकि पोषण के मामले में ये पारंपरिक पशु दूध का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये शाकाहारी जीवन शैली यानी वीगनिज्म अपनाने वालों के लिए एक नया विकल्प बनकर उभरे हैं। और अब आते हैं A1 बनाम A2 दूध के विमर्श पर। हाल के वर्षों में देसी गोवंश जैसे गिर, साहिवाल, थारपारकर से प्राप्त होने वाले A2 दूध पर हुए वैज्ञानिक शोधों ने इसकी महत्ता को पुनः स्थापित किया है। शोध बताते हैं कि A1 दूध में पाया जाने वाला BCM7 यानी बीटा कैसोमॉर्फिन 7 नामक पेप्टाइड कुछ व्यक्तियों में पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है, जबकि A2 दूध मानव पाचन तंत्र के लिए अधिक अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक है।